हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज क्लास 8 का रैशनल नंबर चैप्टर, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये चैप्टर ऐसा है जो कि आपको क्लास 10 तक रेगुलर पढ़ना है हर ईयर। आप 9th में जाएंगे तो वहाँ भी फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर मिलेगा। आप अभी 8 में है तो वहाँ भी है, और 10th में जाएंगे तो वहाँ भी है। तो हम शुरू करते हैं। तो पहला है, देखिए, रैशनल नंबर, द नंबर ऑफ द फॉर्म a upon b where a and b are integers and b equal to not zero are called rational number। यानी कि वो नंबर जो a अपॉन b के फॉर्म में होगा। कई जगह कई बुकों में p अपॉन q भी लिखते हैं, और तो हम उसको रैशनल नंबर बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर a और b क्या होना चाहिए, इंटीजर्स। इंटीजर्स आप पढ़े होंगे क्लास 7 में। इंटीजर्स वो नंबर्स होता है जिसको हम लोग नंबर लाइन पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो और नंबर लाइन पे हम लोग पॉजिटिव नंबर्स भी डिफाइन करते हैं और निगेटिव नंबर भी हम लोग डिफाइन कर पाते हैं, तो उसको हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन दिया हुआ रहता है रैशनल नंबर में कि b जो है हमारा, यानी कि जो नीचे वाला नंबर है, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तभी हम रैशनल नंबर उसको बोल सकते हैं। जैसे 5/8 -3/11, सॉरी -3/14, 5/-11, ये भी। अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि क्या 5 भी रैशनल नंबर है। तो यस, ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके अपॉन में भी 1 हो जाता है, ठीक है। 6/1 भी रैशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि नीचे 1 रहता है। 1/6 तो रैशनल नंबर है ही, और इसके साथ जो नीचे वाला जैसे 8 है वो भी रैशनल नंबर है। लेकिन जैसे कि सपोज कीजिए हमने 8/0 लिख दिया, तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि आप यदि 8/0 है तो 0 को 8 से डिफाइन कीजिएगा, तो ये डिफाइन नहीं होता है, ये रैशनल नंबर ही नहीं होगा। लेकिन 0/8 हो सकता है, क्योंकि टर्म और कंडीशन हमारी क्या है कि b 0 नहीं होना चाहिए। a 0 होगा तो चलेगा, बट b 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा रैशनल नंबर यहाँ पर पहला टॉपिक जो है अभी हमने आपको बताया। तो ये रैशनल नंबर समझ में आ गया होगा। वो नंबर जो a/b के फॉर्म में हो, वहाँ पर a और b क्या होगा, इंटीजर्स होगा, यानी कि प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। और जहाँ पर b जो है ना हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग रैशनल नंबर कहेंगे। अब हम टाइप ऑफ रैशनल नंबर के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो ये 2 टाइप्स के होता है, एक तो पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर वो हो जाएंगे जो पॉजिटिव्स में होते हैं। जैसे इसमें देखिए निगेटिव नहीं, माइनस नहीं लगा, 5/2, 3/2, 6/2, तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गया। और निगेटिव रैशनल नंबर हो गया जिसमें हम माइनस लगा देंगे, तो वो निगेटिव रैशनल नंबर आ गया। एक चीज और, यदि आप 5/2 है और -5/2 और -5/2, तो ये भी पॉजिटिव रैशनल नंबर ही हो जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल हो, ये दोनों आपस में समझिए इक्वल है। तो यानी कि ऊपर नीचे यदि दोनों माइनस लगा हुआ है तो उसको आप निगेटिव के कैटेगरी में नहीं रखेंगे, पॉजिटिव वाले में ही रखेंगे, और वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है, 2 टाइप्स के हो गए, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर और एक निगेटिव रैशनल नंबर, ठीक है। तो हमने इसको भी समझ लिया है। अब यहाँ पर हम 2 बातें समझ जाएंगे कि एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर जो होता है वो 0 से ग्रेटर होता है। यानी कि पॉजिटिव रैशनल नंबर हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, और निगेटिव रैशनल नंबर वो होगा हमेशा जो 0 से छोटा होगा। क्योंकि निगेटिव यदि आपसे सपोज करें, यहाँ साइड में हम समझते हैं कि 0 और -5 में यदि आपसे पूछा जाए कि कौन बड़ा है, तो कौन बड़ा होगा, 0 हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। और यही यदि नंबर 0 और 5 पूछा जाता तो बड़ा होता 5। तो यानी कि पॉजिटिव नंबर जो हो जाएगा हमेशा 0 से बड़ा होता है, और निगेटिव नंबर जो हो जाएगा वो हमेशा 0 से छोटा होता है। तो यानी 2 बातें यहाँ पे पॉइंट पे हमने समझी कि एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर जो है वो 0 से क्या है,
बड़ा है और निगेटिव जो रेशनल नंबर है वो 0 से छोटा है। ठीक है, इतना हम समझ गए अच्छे से। तो अब हम नया चीज है इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग समझेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म हम समझेंगे, रेशनल नंबर का ही होता है। जैसे कि -12/13 है, तो इसमें देखिए कितना हो जाएगा, -12/30 है। तो इसको आप एक ही नंबर से काटेंगे। 6 जैसे देखिए ये दोनों तो अलग 6 के टेबल से आप काट सकते हैं। 6 2 जा 12 और 6 3 जा 6 5 जा 13। ये कितना आ गया, -2/5। ठीक है, उसी तरीके से 14 में भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब होता है कि जो भी आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है, एक फ्रैक्शन ही है, तो उसका लोएस्ट टर्म मतलब उसके बाद वो सबसे नीचे वाले मतलब उसको हम काट नहीं सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये यानी कि प्राइम नंबर करके छोड़ना है। ये कंपोजिट नंबर्स होते हैं जो अलग एक ही टेबल से काटना है हमें, एक ही टेबल से इसको डिवाइड करेंगे। जैसे ये 6 के टेबल में ये भी आता है तो ये भी आता है, तो 6 के टेबल से हमने 2 बार में और 5 में, तो अब ये प्राइम नंबर में बदल गया कि इसका कोई अब नंबर नहीं। जैसे ये है, अब आप लोग जान रहे होंगे इसको क्या करना है, 14/49 है, 7 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, 7 से कैंसिल हो गया 7 बार में। अब ये देखिए ये दोनों एक जैसा ही हो गया। ठीक है, अब ये भी देखिए, इसको भी आप काटिए। ये देखिए आप 8 से काट सकते हैं, 8 3 जा 24, 8 8 जा 64। तो ये हो गया ये 3/-8 हो गया हमारा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वही जो लोएस्ट टर्म, जो कि आप 4th 5th में टीचर ने सिखाया होगा, उसी का नाम बदल गया है स्टैंडर्ड फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म का ही नाम बदल दिया गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। ओके, रेशनल नंबर में आज हम आपको इतना ही बताएंगे। नेक्स्ट जो है आगे हम कल बताएंगे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज क्लास 8 का रेशनल नंबर चैप्टर, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये चैप्टर ऐसा है जो कि आपको क्लास 10th तक रेगुलर पढ़ना है हर ईयर। आप 9th में जाएंगे तो वहाँ भी फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर मिलेगा। आप अभी 8 में है तो वहाँ भी है, और 10th में जाएंगे तो वहाँ भी है। तो हम शुरू करते हैं। तो पहला है देखिए, रेशनल नंबर, द नंबर ऑफ द फॉर्म a/b where a and b are integers and b equal to not 0 are called rational number। यानी कि वो नंबर जो a/b के फॉर्म में होगा। कई जगह कई बुकों में p/q भी लिखते हैं, और तो हम उसको रेशनल नंबर बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर a और b क्या होना चाहिए, इंटीजर्स। इंटीजर्स आप पढ़े होंगे क्लास 7 में। इंटीजर्स वो नंबर्स होता है जिसको हम लोग नंबर लाइन पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो और नंबर लाइन पे हम लोग पॉजिटिव नंबर्स भी डिफाइन करते हैं और निगेटिव नंबर भी हम लोग डिफाइन कर पाते हैं, तो उसको हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन दिया हुआ रहता है रेशनल नंबर में कि b जो है हमारा, यानी कि जो नीचे वाला नंबर है, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तभी हम रेशनल नंबर उसको बोल सकते हैं। जैसे 5/8 -3/11 -3/14 5/-11, ये भी। अब अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि क्या 5 भी रेशनल नंबर है। तो यस, ये भी रेशनल नंबर है क्योंकि इसके अपॉन में भी 1 हो जाता है। ठीक है, 6/1 भी रेशनल नंबर हो जाएगा क्योंकि नीचे 1 रहता है। 1/6 तो रेशनल नंबर है ही, और इसके साथ जो नीचे वाला जैसे 8 है वो भी रेशनल नंबर है। लेकिन जैसे कि सपोज कीजिए हमने 8/0 लिख दिया, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि आप यदि 8/0 है तो 0 को 8 से डिफाइन कीजिएगा तो ये डिफाइन नहीं होता है, ये रेशनल नंबर ही नहीं होगा। लेकिन 0/8 हो सकता है, क्योंकि टर्म और कंडीशन हमारी क्या है कि b 0 नहीं होना चाहिए। a 0 होगा तो चलेगा, बट b 0 नहीं होना चाहिए।
तो ये हमारा रेशनल नंबर यहाँ पर पहला टॉपिक जो है अभी हमने आपको बताया। तो ये रेशनल नंबर समझ में आ गया होगा। वो नंबर जो a अपॉन बी के फॉर्म में हो, वहाँ पर a और b क्या होगा, इंटीजर्स होगा, यानी कि प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। और जहाँ पर b जो है ना हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। अब हम टाइप ऑफ रेशनल नंबर के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो ये दो टाइप्स के होता है, एक तो पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर वो हो जाएंगे जो पॉजिटिव्स में होते हैं, जैसे इसमें देखिए निगेटिव नहीं, माइनस नहीं लगा है, 5/2, 3/2, 6/2। तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया। और निगेटिव रेशनल नंबर हो गया जिसमें हम माइनस लगा देंगे, तो वो निगेटिव रेशनल नंबर आ गया। एक चीज और, यदि आप 5/2 है और -5/2 और -5/2, तो ये भी पॉजिटिव रेशनल नंबर ही हो जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल हो, ये दोनों आपस में समझिए इक्वल है। तो यानी कि ऊपर नीचे यदि दोनों माइनस लगा हुआ है तो उसको आप निगेटिव के कैटेगरी में नहीं रखेंगे, पॉजिटिव वाले में ही रखेंगे, और वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, दो टाइप्स के हो गए, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर और एक निगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, तो हमने इसको भी समझ लिया है। अब यहाँ पर हम दो बातें समझ जाएंगे कि एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर जो होता है वो 0 से ग्रेटर होता है, यानी कि पॉजिटिव रेशनल नंबर हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, और निगेटिव रेशनल नंबर वो होगा हमेशा जो 0 से छोटा होगा। क्योंकि निगेटिव यदि आपसे सपोज करें, यहाँ साइड में हम समझते हैं कि 0 और -5 में यदि आपसे पूछा जाए कि कौन बड़ा है, तो कौन बड़ा होगा, 0 हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, और यही यदि नंबर 0 और 5 पूछा जाता तो बड़ा होता 5। तो यानी कि पॉजिटिव नंबर जो हो जाएगा हमेशा 0 से बड़ा होता है, और निगेटिव नंबर जो हो जाएगा वो हमेशा 0 से छोटा होता है। तो यानी दो बातें यहाँ पे पॉइंट पे हमने समझी कि एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर जो है वो 0 से क्या है, बड़ा है, और निगेटिव जो रेशनल नंबर है वो 0 से छोटा है। ठीक है, इतना हम समझ गए अच्छे से। तो अब हम नया चीज है इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग समझेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म हम समझेंगे, रेशनल नंबर का ही होता है। जैसे कि -12/13 है, तो इसमें देखिए कितना हो जाएगा, -12/30 है। तो इसको आप एक ही नंबर से काटेंगे, 6। जैसे देखिए ये दोनों तो अलग, 6 के टेबल से आप काट सकते हैं, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 6 5 जा 13। तो ये कितना आ गया, -2/5। ठीक है, उसी तरीके से 14 में भी स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब होता है कि जो भी आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है, एक फ्रैक्शन ही है, तो उसका लोएस्ट टर्म मतलब उसके बाद वो सबसे नीचे वाले मतलब उसको हम काट नहीं सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये यानी कि प्राइम नंबर करके छोड़ना है। ये कंपोजिट नंबर्स होते हैं जो अलग एक ही टेबल से काटना है हमें, एक ही टेबल से इसको डिवाइड करेंगे। जैसे ये 6 के टेबल में ये भी आता है तो ये भी आता है, तो 6 के टेबल से हमने 2 बार में और 5 में, तो अब ये प्राइम नंबर में बदल गया कि इसका कोई अब नंबर नहीं। जैसे ये है, अब आप लोग जान रहे होंगे इसको क्या करना है, 14/49 है, 7 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, 7 से कैंसिल हो गया 7 बार में। अब ये देखिए ये दोनों एक जैसा ही हो गया। ठीक है, अब ये भी देखिए, इसको भी आप काटिए। ये देखिए आप 8 से काट सकते हैं, 8 3 जा 24, 8 8 जा 64। तो ये हो गया ये 3/-8 हो गया हमारा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वही जो लोएस्ट टर्म, जो कि आप 4th 5th में टीचर ने सिखाया होगा, उसी का नाम बदल गया स्टैंडर्ड फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म का ही नाम बदल दिया गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। ओके, रेशनल नंबर में आज हम आपको इतना ही बताएंगे, नेक्स्ट जो है आगे हम कल बताएंगे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज क्लास 8 का रेशनल नंबर चैप्टर, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये चैप्टर ऐसा है जो कि आपको क्लास 10 तक रेगुलर पढ़ना है हर ईयर। आप 9th में जाएंगे तो वहाँ भी फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर मिलेगा,
आप अभी 8 में है तो वहाँ भी है, और 10th में जाएंगे तो वहाँ भी है। तो हम शुरू करते हैं। तो पहला है, देखिए, रैशनल नंबर, द नंबर ऑफ द फॉर्म a upon b where a and b are integers and b equal to not zero are called rational number। यानी कि वो नंबर जो a अपॉन b के फॉर्म में होगा। कई जगह कई बुकों में p अपॉन q भी लिखते हैं, और तो हम उसको रैशनल नंबर बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर a और b क्या होना चाहिए? इंटीजर्स। इंटीजर्स आप पढ़े होंगे क्लास 7 में। इंटीजर्स वो नंबर्स होता है जिसको हम लोग नंबर लाइन पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो और नंबर लाइन पे हम लोग पॉजिटिव नंबर्स भी डिफाइन करते हैं और निगेटिव नंबर भी हम लोग डिफाइन कर पाते हैं, तो उसको हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन दिया हुआ रहता है रैशनल नंबर में कि b जो है हमारा, यानी कि जो नीचे वाला नंबर है, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तभी हम रैशनल नंबर उसको बोल सकते हैं। जैसे 5/8 -3/11, सॉरी -3/14, 5/-11, ये भी। अब एक चीज, अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि क्या 5 भी रैशनल नंबर है? तो यस, ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके अपॉन में भी 1 हो जाता है, ठीक है। 6/1 भी रैशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि नीचे 1 रहता है। 1/6 तो रैशनल नंबर है ही, और इसके साथ जो नीचे वाला जैसे 8 है वो भी रैशनल नंबर है। लेकिन जैसे कि सपोज कीजिए हमने 8/0 लिख दिया, तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि आप यदि 8/0 है तो 0 को 8 से डिफाइन कीजिएगा तो ये डिफाइन नहीं होता है, ये रैशनल नंबर ही नहीं होगा। लेकिन 0/8 हो सकता है, क्योंकि टर्म और कंडीशन हमारी क्या है कि b 0 नहीं होना चाहिए। a 0 होगा तो चलेगा, बट b 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा रैशनल नंबर, यहाँ पर पहला टॉपिक जो है अभी हमने आपको बताया। तो ये रैशनल नंबर समझ में आ गया होगा। वो नंबर जो a/b के फॉर्म में हो, वहाँ पर a और b क्या होगा? इंटीजर्स होगा, यानी कि प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। और जहाँ पर b जो है ना हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग रैशनल नंबर कहेंगे। अब हम टाइप ऑफ रैशनल नंबर के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो ये 2 टाइप्स के होता है, एक तो पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर वो हो जाएंगे जो पॉजिटिव्स में होते हैं। जैसे इसमें देखिए निगेटिव नहीं, माइनस नहीं लगा, 5/2, 3/2, 6/2, तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गया। और निगेटिव रैशनल नंबर हो गया जिसमें हम माइनस लगा देंगे, तो वो निगेटिव रैशनल नंबर आ गया। एक चीज और, यदि आप 5/2 है और -5/2 और -5/2, तो ये भी पॉजिटिव रैशनल नंबर ही हो जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल हो, ये दोनों आपस में समझिए इक्वल है। तो यानी कि ऊपर नीचे यदि दोनों माइनस लगा हुआ है तो उसको आप निगेटिव के कैटेगरी में नहीं रखेंगे, पॉजिटिव वाले में ही रखेंगे, और वो हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है। 2 टाइप्स के हो गए, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर और एक निगेटिव रैशनल नंबर, ठीक है। तो हमने इसको भी समझ लिया है। अब यहाँ पर हम 2 बातें समझ जाएंगे कि एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर जो होता है वो 0 से ग्रेटर होता है। यानी कि पॉजिटिव रैशनल नंबर हमेशा क्या होगा? 0 से बड़ा होगा, और निगेटिव रैशनल नंबर वो होगा हमेशा जो 0 से छोटा होगा। क्योंकि निगेटिव यदि आपसे सपोज करें, यहाँ साइड में हम समझते हैं कि 0 और -5 में यदि आपसे पूछा जाए कि कौन बड़ा है, तो कौन बड़ा होगा? 0 हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। और यही यदि नंबर 0 और 5 पूछा जाता तो बड़ा होता 5। तो यानी कि पॉजिटिव नंबर जो हो जाएगा हमेशा 0 से बड़ा होता है, और निगेटिव नंबर जो हो जाएगा वो हमेशा 0 से छोटा होता है। तो यानी 2 बातें यहाँ पे पॉइंट पे हमने समझी कि एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर जो है वो 0 से क्या है? बड़ा है, और निगेटिव जो रैशनल नंबर है वो 0 से छोटा है, ठीक है। इतना हम समझ गए अच्छे से। तो अब हम नया चीज है इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग समझेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म हम समझेंगे रैशनल नंबर का ही होता है। जैसे कि
-12/13 है, तो इसमें देखिए कितना हो जाएगा, -12/30 है। तो इसको आप एक ही नंबर से काटेंगे। 6 जैसे देखिए ये दोनों तो अलग, 6 के टेबल से आप काट सकते हैं। 6 2 जा 12 और 6 3 जा 6 5 जा 13। तो ये कितना आ गया, -2/5। ठीक है। उसी तरीके से 14 में भी स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब होता है कि जो भी आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है, एक फ्रैक्शन ही है, तो उसका लोएस्ट टर्म मतलब उसके बाद वो सबसे नीचे वाले मतलब उसको हम काट नहीं सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये यानी कि प्राइम नंबर करके छोड़ना है। ये कंपोजिट नंबर्स होते हैं जो अलग एक ही टेबल से काटना है हमें। एक ही टेबल से इसको डिवाइड करेंगे। जैसे ये 6 के टेबल में ये भी आता है तो ये भी आता है, तो 6 के टेबल से हमने 2 बार में और 5 में, तो अब ये प्राइम नंबर में बदल गया कि इसका कोई अब नंबर नहीं। जैसे ये है, अब आप लोग जान रहे होंगे इसको क्या करना है। 14/49 है, 7 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, 7 से कैंसिल हो गया 7 बार में। अब ये देखिए ये दोनों एक जैसा ही हो गया। ठीक है। अब ये भी देखिए, इसको भी आप काटिए। ये देखिए आप 8 से काट सकते हैं। 8 3 जा 24, 8 8 जा 64। तो ये हो गया -3 सॉरी ये 3/-8 हो गया हमारा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वही जो लोएस्ट टर्म, जो कि आप 4th 5th में टीचर ने सिखाया होगा, उसी का नाम बदल गया स्टैंडर्ड फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म का ही नाम बदल दिया गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। ओके, रेशनल नंबर में आज हम आपको इतना ही बताएंगे। नेक्स्ट जो है आगे हम कल बताएंगे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज क्लास 8 का रेशनल नंबर चैप्टर, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये चैप्टर ऐसा है जो कि आपको क्लास 10 तक रेगुलर पढ़ना है हर ईयर। आप 9th में जाएंगे तो वहाँ भी फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर मिलेगा। आप अभी 8 में है तो वहाँ भी है, और 10th में जाएंगे तो वहाँ भी है। तो हम शुरू करते हैं। तो पहला है, देखिए, रेशनल नंबर, द नंबर ऑफ द फॉर्म a/b where a and b are integers and b equal to not 0 are called rational number। यानी कि वो नंबर जो a/b के फॉर्म में होगा। कई जगह कई बुकों में p/q भी लिखते हैं, और तो हम उसको रेशनल नंबर बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर a और b क्या होना चाहिए, इंटीजर्स। इंटीजर्स आप पढ़े होंगे क्लास 7 में। इंटीजर्स वो नंबर्स होता है जिसको हम लोग नंबर लाइन पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो और नंबर लाइन पे हम लोग पॉजिटिव नंबर्स भी डिफाइन करते हैं और निगेटिव नंबर भी हम लोग डिफाइन कर पाते हैं, तो उसको हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन दिया हुआ रहता है रेशनल नंबर में कि b जो है हमारा, यानी कि जो नीचे वाला नंबर है, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तभी हम रेशनल नंबर उसको बोल सकते हैं। जैसे 5/8 -3/11 सॉरी -3/14 5/-11, ये भी। अब अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि क्या 5 भी रेशनल नंबर है। तो यस, ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके अपॉन में भी 1 हो जाता है। ठीक है, 6/1 भी रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि नीचे 1 रहता है। 1/6 तो रेशनल नंबर है ही, और इसके साथ जो नीचे वाला जैसे 8 है वो भी रेशनल नंबर है। लेकिन जैसे कि सपोज कीजिए हमने 8/0 लिख दिया, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि आप यदि 8/0 है तो 0 को 8 से डिफाइन कीजिएगा तो ये डिफाइन नहीं होता है, ये रेशनल नंबर ही नहीं होगा। लेकिन 0/8 हो सकता है, क्योंकि टर्म और कंडीशन हमारी क्या है कि b 0 नहीं होना चाहिए। a 0 होगा तो चलेगा, बट b 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा रेशनल नंबर यहाँ पर पहला टॉपिक जो है अभी हमने आपको बताया। तो ये रेशनल नंबर समझ में आ गया होगा। वो नंबर जो a/b के फॉर्म में हो, वहाँ पर a और b क्या होगा, इंटीजर्स होगा, यानी कि प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। और जहाँ पर b जो है ना हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे।
अब हम टाइप ऑफ रेशनल नंबर के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो ये दो टाइप्स के होता है, एक तो पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर वो हो जाएंगे जो पॉजिटिव्स में होते हैं, जैसे इसमें देखिए निगेटिव नहीं, माइनस नहीं लगा है, 5/2, 3/2, 6/2, तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया। और निगेटिव रेशनल नंबर हो गया जिसमें हम माइनस लगा देंगे तो वो निगेटिव रेशनल नंबर आ गया। एक चीज और, यदि आप 5/2 है और -5/2 और -5/2, तो ये भी पॉजिटिव रेशनल नंबर ही हो जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल हो, ये दोनों आपस में समझिए इक्वल है। तो यानी कि ऊपर नीचे यदि दोनों माइनस लगा हुआ है तो उसको आप निगेटिव के कैटेगरी में नहीं रखेंगे, पॉजिटिव वाले में ही रखेंगे, और वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, दो टाइप्स के हो गए, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर और एक निगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, हैं? तो हमने इसको भी समझ लिया है। अब यहाँ पर हम दो बातें समझ जाएंगे कि एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर जो होता है वो 0 से ग्रेटर होता है, यानी कि पॉजिटिव रेशनल नंबर हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, और निगेटिव रेशनल नंबर वो होगा हमेशा जो 0 से छोटा होगा। क्योंकि निगेटिव यदि आपसे सपोज करें, यहाँ साइड में हम समझते हैं कि 0 और -5 में यदि आपसे पूछा जाए कि कौन बड़ा है, तो कौन बड़ा होगा, 0 हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, और यही यदि नंबर 0 और 5 पूछा जाता तो बड़ा होता 5। तो यानी कि पॉजिटिव नंबर जो हो जाएगा हमेशा 0 से बड़ा होता है, और निगेटिव नंबर जो हो जाएगा वो हमेशा 0 से छोटा होता है। तो यानी दो बातें यहाँ पे पॉइंट पे हमने समझी कि एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर जो है वो 0 से क्या है, बड़ा है, और निगेटिव जो रेशनल नंबर है वो 0 से छोटा है। ठीक है, इतना हम समझ गए अच्छे से। तो अब हम नया चीज है इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग समझेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म हम समझेंगे, रेशनल नंबर का ही होता है। जैसे कि -12/13 है, तो इसमें देखिए कितना हो जाएगा, -12/30 है। तो इसको आप एक ही नंबर से काटेंगे, 6, जैसे देखिए ये दोनों तो अलग, 6 के टेबल से आप काट सकते हैं, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 6 5 जा 13, तो ये कितना आ गया, -2/5। ठीक है, उसी तरीके से 14 में भी स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब होता है कि जो भी आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है, एक फ्रैक्शन ही है, तो उसका लोएस्ट टर्म मतलब उसके बाद वो सबसे नीचे वाले मतलब उसको हम काट नहीं सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, यानी कि प्राइम नंबर करके छोड़ना है। ये कंपोजिट नंबर्स होते हैं जो अलग एक ही टेबल से काटना है हमें, एक ही टेबल से इसको डिवाइड करेंगे। जैसे ये 6 के टेबल में ये भी आता है तो ये भी आता है, तो 6 के टेबल से हमने 2 बार में और 5 में, तो अब ये प्राइम नंबर में बदल गया कि इसका कोई अब नंबर नहीं। जैसे ये है, अब आप लोग जान रहे होंगे इसको क्या करना है, 14/49 है, 7 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, 7 से कैंसिल हो गया 7 बार में। अब ये देखिए ये दोनों एक जैसा ही हो गया। ठीक है, अब ये भी देखिए, इसको भी आप काटिए। ये देखिए आप 8 से काट सकते हैं, 8 3 जा 24, 8 8 जा 64, तो ये हो गया ये 3/-8 हो गया हमारा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वही जो लोएस्ट टर्म, जो कि आप 4th 5th में टीचर ने सिखाया होगा, उसी का नाम बदल गया स्टैंडर्ड फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म का ही नाम बदल दिया गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। ओके, रेशनल नंबर में आज हम आपको इतना ही बताएंगे, नेक्स्ट जो है आगे हम कल बताएंगे।